नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए एक खरगोश और कछुए की कहानी लेकर आई हूँ। सुनो। एक बार की बात है। जंगल में एक कछुआ और खरगोश रहते थे। दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे और अच्छे दोस्त भी थे। आपको तो मालूम ही होगा बच्चों, खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है और कछुआ एकदम धीरे धीरे चलता है। खरगोश रोज कछुए से कहता, सुनो, हमारी स्कूल तो 8 बजे शुरू हो जाती है। मैं तो 10 मिनट में ही पहुंच जाता हूँ स्कूल, और तुम पूरा 1 घंटा लगाते हो स्कूल पहुंचने में। अरे भाई, मुझसे कुछ सीखो और तेज चलो। समझे? सुस्त राम। पहले तो कछुआ खरगोश की बात हंसकर टाल देता था, पर जब खरगोश रोज रोज यही कहता, तब एक दिन कछुए ने खरगोश से कहा, सुनो दोस्त, तुम्हें अपनी तेज चाल पर घमंड नहीं करना चाहिए और न ही मेरा मजाक उड़ाओ। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, मैं भी तुमसे कम नहीं हूं। इस पर खरगोश ने कहा, क्यों नहीं? तुम मान लेते हो कि तुम्हारी चाल बहुत ही ज्यादा धीमी है। मुझसे बराबरी नहीं कर सकते हो, समझे? यह बात कछुए को बहुत बुरी लगी। उसने कहा, ठीक है, एक काम करते हैं। कल रविवार है ना, हमारे स्कूल की छुट्टी है। हम दोनों दौड़ यानी रेस लगाते हैं। देखते हैं कौन जीतता है। खरगोश तो जोर जोर से हंसने लगा। सुनो, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते हो, हार जाओगे। रेस की बात भूल जाओ। पर कछुए ने कहा, डर गए हो क्या जो रेस नहीं लगाना चाहते हो? और फिर दोनों ने रेस लगाने का तय किया है। दूसरे दिन बेबी हाथी, छोटा खरगोश, नन्हा भालू, छोटा हिरण और ये कछुआ और खरगोश सभी मैदान में इकट्ठे हुए। हिरण ने सीटी बजाई और कछुआ और खरगोश दोनों दौड़ पड़े। रेस में जो नीम का पेड़ था जंगल के छोर पर, वहां तक जाना था। खरगोश तो हुर्रा कहते हुए तेजी से दौड़ पड़ा और कछुआ वह तो धीरे धीरे चल रहा था। थोड़ी देर बाद खरगोश रुका और पीछे मुड़कर देखने लगा। अरे, कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। ऐसे लगता है मैं ही रेस जीतने वाला हूं। और फिर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते फिर रुक गया। देखूं सुस्त राम कहाँ पहुंचा है। पर उसे तो कछुआ दिखाई नहीं दे रहा था। ओ, कछुआ तो बहुत पीछे रह गया है। थोड़ी दूर और दौड़ा और फिर देखा कि नीम का पेड़ तो अब दिखाई भी दे रहा है, थोड़ा सा दूर है। तो खरगोश ने कहा, अरे वाह, अब तो मैं नियर पहुंच ही गया हूं। तभी उसे कुछ और दिखाई दिया। बच्चों, बताओ खरगोश को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ, गाजर। और खरगोश को गाजर की झाड़ी दिखी थी। खरगोश ने कहा, अरे वाह, लाल लाल गाजरें, चलो थोड़ा सा खा लेता हूँ। और वह पहले एक खाया, दो खाया, ऐसे करके उसने बहुत सारी गाजर खा ली। फिर कहा, अरे कछुआ तो अभी बहुत दूर है, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और एक पेड़ के नीचे खरगोश लेट गया। कुछ ही देर में खरगोश को गहरी नींद आ गई। वह खर्राटे लेने लगा। कैसे? इधर कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ मन ही मन कहता हुआ क्या कह रहा था? रेस मुझे जीतनी है, रेस में मैं ही जीतूंगा। वह बिना रुके चलता रहा। चलते चलते कहाँ पहुंच गया? उस पेड़ के पास जहां खरगोश सो रहा था। कछुए ने खरगोश को देखा और कहा, अरे, खरगोश तो सो रहा है। चलो मैं उसे नहीं जगाता हूँ, सो नहीं देता हूँ। अब तो नीम का पेड़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, पास में ही है।
लगता है मैं ही जीतने वाला हूँ। और वह बिना कोई आवाज किए चुपचाप चलता रहा, आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद खरगोश की आंख खुली। अरे, शाम हो गई, मैं तो बहुत देर सोता रहा। फिर खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। कहने लगा, लगता है सुस्तराम अभी तक यहाँ भी नहीं पहुंचा है। और खरगोश तेजी से दौड़ पड़ा। खरगोश जैसे ही नीम के पेड़ के पास पहुंचा, चकित हो गया। ये क्या, वहां कछुआ पहले से ही पहुंच गया था और सारे जानवर चिल्लाने लगे, कछुआ कछुआ, और तालियां बजा रहे थे। कछुआ जीत गया। एक पल के लिए तो खरगोश मौन रहा, फिर कहा, नहीं नहीं, मैं हारा नहीं हूं, मैं तो तेज हूं, बस सो गया था, इसलिए लेट हो गया हूं। मैं नहीं मानता, अगले संडे फिर रेस लगाते हैं। इस बार अगर कछुआ जीत गया तो मैं हार मान लूंगा। यह सुन कछुआ राजी हो गया। बस इस बार खरगोश सावधान रहा, वह सोया नहीं और रेस जीत गया। कहने लगा, देखो, मैं न कहता मैं तेज चलता हूँ, कछुआ धीरे धीरे। मैंने कछुए को हरा दिया है। हाँ, हरा दिया है। कछुआ बोला, दोस्त देखो, एक रेस मैंने जीती, एक रेस तुमने, दोनों बराबर। हाँ, एक रेस और लगाते हैं, इसमें जो जीतेगा वही विनर होगा। हाँ, 2 बार जगह तुमने चुनी थी, इस बार मैं चुनूंगा। खरगोश घमंड से भर कर बोला, हाँ हाँ, मैं तैयार हूं, तुम हारने के लिए तैयार रहना। कछुआ धीरे से मुस्कुराता हुआ बोला, सुनो, मैदान के उस पार जो हमें पहाड़ी दिख रही है ना, जो पहले वहां पहुंचेगा वह जीतेगा। बोलो, मंजूर है या नहीं? खरगोश बोला, हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। अगले संडे फिर यहीं मिलेंगे। अगले संडे दोनों फिर दौड़ शुरू करने लगे। इस बार किसने सीटी बजाई? नन्हे हाथी ने, और दोनों दौड़ पड़े। पहले की तरह खरगोश तेजी से दौड़ा और कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। थोड़ी देर में खरगोश रुक गया। क्यों? क्योंकि वहां नदी थी और पहाड़ नदी के उस पार। ओहो, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि नदी पार करनी पड़ेगी। मैं तो तैरना भी नहीं जानता हूँ और यहाँ कोई पुल भी नहीं है। क्या करूं, कैसे पहाड़ तक पहुंचूं? और खरगोश सिर पकड़कर बैठ गया। काफी देर बाद मंद गति से चलता हुआ कछुआ पहुंच गया। उसने देखा खरगोश बैठा हुआ है, बहुत दुखी था। कछुआ भाई, लगता है तुम ही जीतोगे, क्योंकि मुझे तो तैरना आता नहीं है। कछुआ बोला, दोस्त दुखी मत हो, हम लोग दोनों ही ये रेस जीतेंगे। देखो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और हम दोनों एक साथ पहाड़ तक पहुंचेंगे, और इस तरह कोई भी हारेगा नहीं, दोनों जीत जाएंगे। अब खुश? और खरगोश कछुए की पीठ पर बैठ गया। कछुआ तैरकर पहाड़ के पास पहुंच गया। अब खरगोश ने कहा, दोस्त मुझे माफ कर दो, घमंड में मैं भूल गया कि भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, सबको अलग अलग खूबियां दी है। तुम तैर सकते हो और मैं तेज दौड़ सकता हूँ। हाँ, एक बात और समझ में आ गई कि दोस्ती में हार जीत नहीं, पर प्यार होता है। और दोनों दोस्त यानी खरगोश और कछुआ हंसने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? थी ना ये एक मजेदार कहानी? आपको एक और मजेदार बात बताऊं? हाँ, आप कहानी वाली नानी
कि ऐसी बहुत सारी मज़ेदार कहानियाँ सुन सकते हो। कहाँ? यूट्यूब पर। बस आपको क्या करना है, सिर्फ यूट्यूब पर जाकर कहानी वाली नानी वीडियो सर्च करना है और कहानी वाली नानी की कहानियों का पिटारा खुल जाएगा। हाँ, आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लाइक्स और कमेंट भी ज़रूर भेजना। से फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।